माताओं को शादी के बाद आप सूट पहने या साड़ी बांधे, लेकिन सर से कभी पल्लू नीचे नहीं हटना है। कुछ भी कर लो, लेकिन सर से जो साड़ी का पल्लू या दुपट्टा कुछ भी आप कर रही हैं, तो सर से पल्लू कभी नीचे नहीं हटना है। और अब तो सब खत्म है, अब तो साड़ी तो पहन लेती चलो जैसे तैसे, अब साड़ी नहीं पहन रही, शहर में चले जाओ टी शर्ट लोअर में घूम रही है। साड़ी का पल्लू आएगा कहां से? पहले की माताएं हुआ करती थी, अगर बच्चों के मुंह भी धुलती थी तो साड़ी की पल्लू से ही मुंह पोंछ देती थी, है ना। अब साड़ी का पल्लू है ही ना। पहले माताएं जब बिछिया पहनती थी तो बहुत बड़े बड़े बिछिया पहनती थी, जो बजते भी थे, आवाज भी होती थी। बालक अगर माँ बाहर जाए तो बालक जान ले कि बाहर से मैया आ रही है। अब तो जरा जरा से थोड़ो सा भजन न हो जाए। और पहले यहाँ तो चलो मैंने ज्यादातर देखा माताएं सिंदूर बहुत अच्छे से लगाती, ये तो चले जाए टावा की बात तरफ, वो यहाँ लगाती बिल्कुल थोड़ा सा, और ने को लड़ाई होगी तो जो समझ ले किनारो बहु ही धरो। हाँ, ये हालत खराब है। और कछु तो माताएं ऐसी हैं। अच्छा माताओं, करवा चौथ व्रत रहती हो? है? हाथ उठाना, कौन कौन रहती है? वाह, मौज कर दी। तो सभी रहती हो ज्यादातर तो, है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये माताएं व्रत तो रहती, चलो बढ़िया बात है, पति की आयु लंबी होती है, लेकिन पुरुषों की मतलब भाइयों की बड़ी आफत है। पूछो क्यों? ये 1 साल तो लड़ेंगी, बहुत लड़ती, मतलब उन्हें जीवित नहीं रहने देंगी। वो जिंदा बेचारे बहुत मुश्किल से रहते, 1 साल इतना लड़ेंगी, और 1 साल बाद एक व्रत करनी सो मन नहीं दी। अब पुरुष जाए का 1 साल तक तो जीने नहीं देंगे, 1 साल बाद एक व्रत करके सोचेंगे तुम्हारी आयु लंबी हो। आफत है। अच्छा माता, एक बात और है, आप एक बात बताएं, आपके फायदे की है, बता दें? देखो फायदा की है तो जल्दी बताओ। पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा न हो उनकी खोपड़ी खराब हो और पहुंच जाओ सज धज के तो उधेर के डाल दे। हाँ, थोड़ा संभल के। महाराज, यहां बाबा नारद ने कहा कि लौट जाओ, पुत्र पैदा हो जाएगा। मैया लौट के आई है, विचार करो हे परमात्मा, मेरा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे, अब मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, सबसे प्यार से बात करूंगी, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, हमारा साथ सिर्फ परमात्मा देगा। वो इतनी सीधी सी है, इतनी सरल स्वभाव की है मैया सुनीति, भले ही दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा था। और स्वभाव की बात होती, जो समझदार व्यक्ति होगा वो स्वभाव की बात करेगा। क्योंकि दादा एक बड़ा प्यारा विद्वान भजन लिखते हैं, अरे जी वह रहती मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मकदार, दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद किवार, बने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीवन में जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में नारी करा
दादा एक दिन मंथरा दासी की हाय ऐसी जीव चली थी। ऊंच नीच समझ आएगी क्या कहेगी मती हरी थी। राम भेज दिए मनुमास को अरे गलत कियो व्यवहार जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। जीव चली थी। अन्नों के अन्ना कहती जोर से खूब हंसी थी। अरे दुर्योधन जी घर पे जाके हम तीनों सोच विचार जीवने जुल्म गुजारे वो परिवार उजाड़े। की आए ऐसी जीव चली थी। धर्म नीति सब भूला द्रौपदी रानी नग्न करी थी। महाभारत का युद्ध कराया लाशों के लगे अंबार जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। माताओं को शादी के बाद आप सूट पहने या साड़ी बांधे लेकिन सर से कभी पल्लू नीचे नहीं हटना है। कुछ भी कर लो लेकिन सर से जो साड़ी का पल्लू या दुपट्टा कुछ भी आप कर रही हैं तो सर से पल्लू कभी नीचे नहीं हटना है। और अब तो सब खत्म है। अब तो साड़ी तो पहन लेती चलो जैसे तैसे, अब साड़ी नहीं पहन रही, शहर में चले जाओ टी शर्ट लोअर में घूम रही है। साड़ी का पल्लू आएगा कहां से? पहले की माताएं हुआ करती थी अगर बच्चों के मुंह भी धुलती थी तो साड़ी की पल्लू से ही मुंह पोंछ देती थी, है ना। अब साड़ी का पल्लू है ही ना। पहले माताएं जब बिछिया पहनती थी तो बहुत बड़े बड़े बिछिया पहनती थी, जो बजते भी थे, आवाज भी होती थी। बालक अगर माँ बाहर जाए तो बालक जान ले कि बाहर से मैया आ रही है। अब तो जरा जरा से थोड़ा सा भजन न हो जाए। और पहले यहाँ तो चलो मैंने ज्यादातर देखा माताएं सिंदूर बहुत अच्छे से लगाती हैं। ये तो चले जाए टावा की बात तरफ, वो यहाँ लगाती बिल्कुल थोड़ा सा, और ने को लड़ाई होगी तो जो समझ ले किनारो बहु इधर। हाँ, ये हालत खराब है। और कछु तो माताएं ऐसी हैं। अच्छा माताओं करवा चौथ व्रत रहती हो? है हाथ उठाना, कौन कौन रहती है? वाह, मौज कर दी। तो सभी रहती हो ज्यादातर तो, है ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये माताएं व्रत तो रहती, चलो बढ़िया बात है, पति की आयु लंबी होती है। लेकिन पुरुषों की मतलब भाइयों की बड़ी आफत है। पूछो क्यों? ये 1 साल तो लड़ेंगी, बहुत लड़ती, मतलब उन्हें जीवित नहीं रहने देंगी। वो जिंदा बेचारे बहुत मुश्किल से रहते, 1 साल इतना लड़ेंगी और 1 साल बाद एक व्रत करनी सो मन नहीं दी। अब पुरुष जाए का 1 साल तक तो जीने नहीं देंगे, 1 साल बाद एक व्रत करके सोचेंगे तुम्हारी आयु लंबी हो। आफत है। अच्छा माता एक बात और है,
आप एक बात बताएं, आपके फायदे की है, बता दे। देखो फायदा की है तो जल्दी बताओ। पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा ना हो उनकी खोपड़ी खराब हो और पहुंच जाओ सज धज के तो उधेर के डाल दे। हाँ थोड़ा संभल के। महाराज यहां बाबा नारद ने कहा कि लौट जाओ, पुत्र पैदा हो जाएगा। मैया लौट के आई है, विचार करो हे परमात्मा, मेरा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे, अब मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, सबसे प्यार से बात करूंगी, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, हमारा साथ सिर्फ परमात्मा देगा। वो इतनी सीधी सी है, इतनी सरल स्वभाव की है मैया सुनीति, भले ही दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा था। और स्वभाव की बात होती, जो समझदार व्यक्ति होगा वो स्वभाव की बात करेगा। क्योंकि दादा एक बड़ा प्यारा विद्वान भजन लिखते हैं, अरे जी वह रहती मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद किवार, बने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीवन में जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में नारी करावे, जीव चतुर चालाक बड़ी है, दादा एक दिन मंथरा दासी की हाय ऐसी जीव चली थी, ऊंच नीच समझ आएगी क्या कई की मती हरी थी, राम भेज दिया मनुबास को, अरे गलत कियो व्यवहार, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े।
दूल्हा द्रौपदी